दोस्तों रशिया के लीडिंग यूनिवर्सिटीज एमबीबीएस इंजीनियरिंग और भी सारे कोर्सेज जो है उसका एडमिशन प्रोसेस जो है शुरू हो चुका है। अगर आपको एडमिशन चाहिए तो जल्दी से मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। इन सारे यूनिवर्सिटीज के साथ इंडीवर्ल्ड टीम का डायरेक्ट टाई अप है, कोई भी थर्ड पार्टी इन बिटवीन नहीं है, इसलिए हम आपको सबसे ज्यादा लॉजिकल और रीजनेबल रेट में जो है एडमिशन दिलाते हैं। हेलो गाइज, वेलकम टू इंडिविजुअल एंटरटेनमेंट। तो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा हिस्टोरिक वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जंजीरा फोर्ट के बारे में, जो कि भारत का एक बहुत ही फेमस फोर्ट है। और ये जो फोर्ट है ये भारत के महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ में मुरुद गांव में स्थित है। और ये फोर्ट कंट्री के वेस्ट कोस्ट में एक छोटा सा आइलैंड है। और इस फोर्ट को इंजीनियर्स के चमत्कार के रूप में भी माना जाता है। और ये जो टॉपिक है इस पर वीडियो बीबीसी ने बनाई है। और मुझे बीबीसी की एक चीज समझ नहीं आती कि ये इंडिया की ग्रेटनेस और इंडिया की हिस्ट्री को एक्सेप्ट करने में इतना प्रॉब्लम क्यों दिखाता है। और इस वीडियो में भी इन्होंने भारत के इतिहास को इग्नोर करने की कोशिश की है। मगर जो लोग ये जानते हैं कि इस फोर्ट का निर्माण किसने किया और ये एक अजय फोर्ट है, उन्हें गुमराह करना मुश्किल है। वैसे बीबीसी इंडिया के बारे में इस तरह के रिपोर्ट्स कब से बनाने लगा? लगता है बीबीसी पर डिफेमेशन केसेस का फाइन लगने का असर हो रहा है। वैसे तो भारत में ऐसे कई सारे फोर्ट्स हैं जिन्होंने भारत की शान बढ़ाई है, मगर ये जंजीरा फोर्ट एक ऐसा फोर्ट है जिसने भारत की वीरता को दर्शाया है। ये एक ऐसा अजय किला है जो ये दर्शाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी भारत पर और उस किले पर कभी कब्जा नहीं कर सकता है। और इस किले पर ना तो मुगल और न ही अंग्रेज कभी कब्जा कर पाए। मराठी वर्ड जंजीरा का मतलब होता है समुद्री दुर्ग, और इसी से इस फोर्ट का नाम पड़ा है जंजीरा फोर्ट, जो कि 14वीं शताब्दी में राजा राव पाटिल द्वारा बनवाया गया था। और ये उस समय से लेकर आज तक का सबसे यूनिक फोर्ट रहा है और इसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। और इस फोर्ट पर कब्जा करना कोई आम बात नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस फोर्ट की जो बनावट है ये इतनी यूनिक है। और ये जो फोर्ट है ये समुद्री तल से 90 फीट ऊंचा है और 22 एकड़ में फैले इस दुर्ग की नींव 20 फीट गहरी है। और ऐसा कहा जाता है कि इस किले को बनाने में 22 साल लगे थे। और ये फोर्ट भारत का एक सबसे ज्यादा यूनिक सी फोर्ट माना जाता है। तो चलिए हम सभी ये वीडियो देखते हैं, और वीडियो देखने के बाद हम काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी पढ़ेंगे। जंजीरा फोर्ट इंडिया के वेस्ट कोस्ट पर एक छोटा सा आइलैंड है। मुंबई में 165 किलोमीटर यानी कि 103 मील साउथ में है। इस पर सिद्दी किंग्स द्वारा 500 से ज्यादा सालों तक शासन किया गया था। इस फोर्ट पर ब्रिटिश, फ्रेंच, पुर्तगाली और मराठा ने हमला किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। ये इंडिया का अजय सी फोर्ट है। जंजीरा फोर्ट एक इंजीनियरिंग चमत्कार है, क्योंकि इसने कई सारे पावर्स के हमलों को झेला है। अगर हम फोर्ट के निर्माण के स्टाइल को देखें तो ये पूरी तरह से इंजीनियस कंस्ट्रक्शन है, जिसकी दीवारें किनारे तक फैली हुई हैं। With the walls stretching right up to the edges. इसका एंट्री गेट ज्यादा दूर से दिखाई नहीं देता है, Visible from a great distance. और गेट दिखाई देने के बाद भी नाव से उतरना काफी मुश्किल है, To deboard from a boat. क्योंकि आपके पास कोई लैंडिंग प्लेस नहीं है। इसीलिए आपको सीधे गेट की सीढ़ियों पर ही उतरना होगा। अब इसके बाद इसके कई गढ़ हैं, जिनमें से प्रत्येक में कई सारी तोपें हैं, जिनमें से कुछ विशाल हैं और बड़ी संख्या में दूरी तय करते हैं। Some of them huge and covering a large number of distance. इसीलिए ये इसे इंजीनियस बनाता है, और यही रीजन है कि ये एक अनकंक्वेर्ड फोर्ट भी है। Unconquered fort. हमारे लोग कहते हैं कि किले से बाहर जाने वालों के लिए वो मोहर का कॉइन देता था। जब भी सैनिक होता है बाहर, किसी को जाना है तो मोहर का कॉइन दिया जाने का, वापसी में एज अ गेट पास उनको चेक करके अंदर छोड़ दिया जाता था। इवन अगर किले का आदमी कोई सिक्का बाहर छोड़ के आता है तो कोई एक्सक्यूज नहीं, वहीं पर उसको मार के खत्म करने के। अरब द्वीप में रहने के बावजूद भी इस आइलैंड में मीठे पानी के झरने हैं, जो इसे रहने योग्य बनाते हैं। 20वीं शताब्दी में 550 फैमिलीज फोर्ट में रहती थी। वहाँ पर मराठी उर्दू स्कूल थी, तीसरी क्लास तक। अपने अपने वाड़े के अंदर लोग सब्जियां उगाते थे। After independence, after the आजादी के बाद किले को ऑफिशियली गवर्नमेंट को सौंप दिया गया और शासक मेनलैंड पर अपने महल में चले गए। mainland. उसके बाद में लोगों को तकलीफ होने लगी, तो वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता मकान छोड़ के लोग इस गांव में आ गए, मुरुड में गए, आसपास के जो गांव है वहाँ पर सब शिफ्ट हो गए। और 1980 के दशक में लास्ट जो फैमिली थी वो मेनलैंड चली गई। आखिरी जनरेशन अभी जिंदा है, जिनका नाम सिद्दी महमूद खान है, जो इंदौर एमपी में रहते हैं, पर मुरुड में उनका बहुत बड़ा पैलेस है। सिन ने कमेंट किया है, अनकंक्वेरेबल कमिंग फ्रॉम बीबीसी। हाँ, बात तो सही है, ये अनकंक्वेरेबल है। शायद इन्हें ये यकीन नहीं हो रहा है कि बीबीसी इंडिया में हुए किसी मिरेकल को दिखा रहा है।
अगला कमेंट है आई डेमोन्स्ट्रेट वेलोसिटी का। इन्होंने कमेंट किया है हिस्ट्री की किताबों में इस फोर्ट को मेंशन क्यों नहीं किया गया है। मैं दिल्ली में रहता हूँ और मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस ब्यूटीफुल प्लेस के बारे में जानता है। ये फोर्ट काफी फेमस है और इस आइलैंड को रामाराव पाटिल द्वारा बनाया गया था और ये जो आइलैंड है ये मुरुद विलेज में स्थित है। अगला कमेंट है डिलीगेंट जॉन का। ये कहते हैं कि मैं ये सुझाव दूंगा कि उस फोर्ट को उसी तरीके से बनाए रखा जाए जिस तरीके से वो योग्य है। अगला कमेंट है पर्दू का। इन्होंने कमेंट किया है ब्रिटिश केवल ओल्ड पावर है, न्यू पावर और ऑलवेज पावरफुल कंट्री इंडिया है। वैसे ये जो फोर्ट है, इस फोर्ट को देखने के लिए दूर दूर से काफी सारे विजिटर्स और काफी सारे ऐसे टूरिस्ट भी हैं जो यहाँ इंडिया आते हैं और वो सभी स्पेशली इस फोर्ट के हिस्ट्री को जानने के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं। आफ्टर ऑल इंडिया के कई सारे मिरेकल्स में ये भी शामिल है। अगला कमेंट है श्रीनिवास का। इन्होंने कमेंट किया है कि यह वास्तव में एक हिंदू किंग फोर्ट है और इंडिया में हर जगह मुगलों मुसलमानों ने लूटपाट की और आप देखते हैं कि हर मस्जिद का निर्माण मंदिर की ऊपरी परत को तोड़कर ही किया जाता है, लेकिन अंदर अभी भी हिंदू टेम्पल है। इस फोर्ट के बारे में ये भी सुना गया है कि ये भारत के सबसे स्ट्रॉन्ग मरीन फोर्ट में से एक है और आप सभी ने इस वीडियो में देखा होगा एंशिएंट कैनन्स, लंबी और मजबूत दीवारें और वहाँ एक कुआं भी है जो कि आज भी फ्रेश वाटर प्रोवाइड करता है। और इस फोर्ट में जो कुआं है वो पहले के फैमिलीज जो कि उस फोर्ट में रहती थी उनका जीवन जीने में हेल्प करती थी। अगला कमेंट है राजीव का। इन्होंने कमेंट किया है मैं सरप्राइज्ड हूँ कि ये अब तक ब्रिटिश म्यूजियम में नहीं है। अगला कमेंट है यूजर HG7LE का। इन्होंने कमेंट किया है मुझे BBC के हिंदू विरोधी नेचर से घृणा है। वो इस सच को अभी भी नहीं मानना चाहते हैं कि ये फोर्ट एक हिंदू शासक राजा रामराव पाटिल ने बनवाया था। ये इडियट्स हमेशा हिंदुओं को बदनाम करने की पूरी कोशिश करते हैं या उनके इतिहास को स्वीकार ना करने की कोशिश करते हैं। अब BBC को प्रोपेगेंडा और नेगेटिविटी फैलाने से फुर्सत मिले तो ही तो जाकर ये भारत के इतिहास को पढ़ेंगे और इंडिया के बारे में कुछ अच्छा सुनना इनसे तो एक्सपेक्ट किया नहीं जा सकता। और यूं ही थोड़ी इन पर इतने सारे डिफेमेशन केसेस चल रहे हैं। वो कहते हैं ना, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। अगला कमेंट है शिखर श्रीवास्तव का। इन्होंने कमेंट किया है BBC प्रोपेगेंडा। ये सिद्धि मुस्लिम रूलर द्वारा नहीं बनाया गया था, ये हिंदू राजा द्वारा बनवाया गया था। अगला कमेंट है सैंडी का। इन्होंने कमेंट किया है थैंक गॉड कि ये एक फोर्ट है, वरना चोरी की आदत की वजह से ये ब्रिटेन में आ गया होता। अगला कमेंट है इनफाइनाइट का। इन्होंने कमेंट किया है इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में कोली मराठी मछुआरा समुदाय के कमांडर राजा राव पाटिल द्वारा किया गया था और बाद में सिद्दी बीजापुर अहमदनगर हैदराबाद सल्तनत द्वारा खरीदे गए गुलाम जो ईस्ट अफ्रीकन ओरिजिन के थे उनके द्वारा उनसे कब्जा कर लिया गया था। अगला कमेंट है रीड इन रिवर्स इतिहास का। इन्होंने कमेंट किया है जब यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन रेसिस्ट नाजीज नाटो ये दावा करे आर्ट, आर्किटेक्चर और इंजीनियर के कामों का निर्माण नहीं किया तो ये एशिया और अफ्रीका के लाखों अन्य एग्जाम्पल्स हैं। अगला कमेंट है हायर नाहिर का। इन्होंने कमेंट किया है द फोर्ट लुक्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। अगला कमेंट है निंजा टर्टल्स का। इन्होंने कमेंट किया है जब BBC की रेटिंग गिर जाती है तो डिस्क्रिप्शन में इंडिया को डालकर फिर से व्यूज का वेट करते हैं और जिस भारत की वजह से उन्हें फेम मिलता है वो उसी भारत को डिफेम करने की कोशिश करते रहते हैं और एक बार, 2 बार या 3 बार नहीं, लगातार। और इस वीडियो में भी वो भारत के इतिहास को मानना ही नहीं चाहते हैं। अगला कमेंट है टोर्नेडो अगेल का। इन्होंने कमेंट किया है क्या वाकई में सिद्धि ये शिवाजी महाराज के पीरियड में बनाया गया था? सीरियसली रीड द बुक्स। अगला कमेंट है H ऋषिकेश का। इन्होंने कमेंट किया है इस फोर्ट में इंडिया का टॉप 3 पावरफुल कैनन भी है जो फोर्ट से मेन लैंड पर वार कर सकता है और फायर करने पर टेरिफाइंग साउंड होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।